आज सबको हंसाने वाला सबको रुला कर चला गया। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव की, द लेजेंड कॉमेडियन हमारे भारत के, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। बीते 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते वक्त उनको हार्ट अटैक आया था और उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो 41 दिनों से अपनी मौत से जंग लड़ रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनके मौत से पूरा देश दुखी है। मैं खुद दुखी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनका वीडियो देखता रहता था। मैं फ़ैन भी हूँ उनका, राजू श्रीवास्तव जी का। मैं मतलब कॉमेडी देखता रहता हूँ, तो उनका फ़ैन भी हूँ। कपिल शर्मा, मतलब इन लोगों का फ़ैन हूँ। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव जी के गुजर जाने के बाद मतलब एक ऐसा लग रहा है कि हमारे देश का कोई नायाब हीरा हमारे बीच से चला गया या उसे चोरी कर लिया गया। तो ये तो मतलब मन दुखी है, लेकिन अब उसमें तो भगवान की मर्ज़ी है, उसमें हम भी कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ राजू श्रीवास्तव जी के कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, शायद आप नहीं जानते होंगे कि राजू श्रीवास्तव जी का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था और वो कानपुर के मिडिल फैमिली क्लास के रहने वाले थे। और उनको लोग गजोधर भैया के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उनका जो फेमस कैरेक्टर था वो गजोधर था। उन्हें बचपन से ही मिमिक्री का शौक़ था और वो अपने स्कूल समय से ही मिमिक्री किया करते थे। उनके स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन बहुत लोग उनके मिमिक्री का मजाक भी उड़ाते थे। कई बार राजू श्रीवास्तव क्रिकेट में कमेंट्री भी किया करते थे, लेकिन आसपास के लोग उनके मिमिक्री का मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को मतलब नेगलेक्ट किया और आगे बढ़े, और आज हमारे बीच द लेजेंड राजू श्रीवास्तव बनकर उभरे। फ्रेंड्स, राजू श्रीवास्तव ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया। जब वो 1982 में मुंबई गए, तो इस माया नगरी में अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा तक चलाया, और उसके बाद उन्हें फिल्मों में कई छोटे छोटे रोल मिलने लगे। उन्होंने बॉलीवुड में कदम अनिल कपूर के फिल्म तेजाब से रखा, और उसके बाद कई सुपरस्टार जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने कई मशहूर फिल्में की। उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से, और इसी शो ने उन्हें कॉमेडी किंग बना दिया। तो फ्रेंड, ये शो जो था 2005 में उन्होंने इस शो में हिस्सा लिया, और उसी के बाद वो कॉमेडी किंग बन गए, कॉमेडी का बादशाह बन गए हमारे देश के। और इसी शो के बाद वो घर घर में गजोधर भैया के नाम से फेमस हो गए। सभी लोग उन्हें गजोधर भैया के नाम से जानने लगे, और यही शो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने बिग बॉस सीज़न 3 में भी हिस्सा लिया, और कॉमेडी शो महामुकाबला सीज़न 6 और नच बलिए जैसे शो में भी वो नज़र आए, हमें इंटरटेन किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजू श्रीवास्तव जी जो थे वो हमारे अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो अमिताभ बच्चन जैसा बोलना, अमिताभ बच्चन जी जैसा चलना, खाना पीना, मतलब हर एक चीज़ उनका कॉपी करते थे। और इसी मतलब स्टार्टिंग समय में मैं अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के लिए उन्हें 50 रुपये का इनाम भी मिला था। तो अमिताभ बच्चन की हूबहू एक्टिंग करते थे हमारे राजू श्रीवास्तव जी। अब वो शायद अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन उसमें वो ज़्यादा सफल नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से बैकअप कर लिया। और उनको मोदी जी ने स्वच्छ अभियान का मतलब ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, मुखौटा भी बनाया था, लेकिन पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राजू जी की जो प्रेम कहानी थी वो भी फिल्मी है। उन्होंने अपनी पत्नी से शादी करने के लिए 12 साल इंतज़ार किया था। उनकी पत्नी का नाम शिखा है, और उन्होंने 17 मई 1993 को शिखा जी से शादी कर लिया, और उनके 2 बच्चे हैं, आयुष्मान और अंतरा। तो फ्रेंड्स,
राजू श्रीवास्तव जी की हंसती खेलती ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई और वो उस कारण आज हमारे बीच नहीं है। और ये जब से न्यूज़ आया है तब से मन कचोट रहा था कि मैं मतलब राजू श्रीवास्तव जी को मैं उनकी कॉमेडी हमेशा देखता था। अभी आगे भी जो वीडियो हैं वो तो देखेगा ही आदमी, लेकिन अब जो वो लाइव शो करते थे वो अब हमारे बीच नहीं होगा। उनका नया शो नहीं होगा हमारे बीच, नया वीडियो नहीं होगा, तो उसके लिए तो हम मतलब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन चलिए, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, जैसे भी हो, और मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको अपने चरणों में जगह दें। और हम कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे।